हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। शंडीला एक जगह है, वहां के वे निवासी थे। वृंदावन के श्री मदन मोहन लाल जी के परम उपासक थे सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी एक बार मन में विचार कर रहे थे, बोले कि क्या करें, ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन काम बहुत है, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर करके गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा। इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता है, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से, ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला लेके आ भैया, घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया, और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए, और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए, मुखिया जी शयन में गए, स्वप्न में श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए और रोने लगे। मुखिया जी बोले, जय जय कहा भयो, आप रो क्यों रहे हो, कोई पीड़ा? बोले ना है, मेरो बहुत जोर से गुड़ खावे को मन कर रहा है। बोले जय जय, अभी संडीले से गुड़ आए हैं आपके लिए, लेकिन सुबह तक ने प्रतीक्षा कर लो, अब तो रात्रि शयन को समय है गयो है, सुबह 4 बजे आपकी मंगला होगी, मंगला के बाद मैं पहले गुड़ को ही भोग लगाऊंगा, गुड़ की कोई बढ़िया सामग्री बना के आपको पवाऊंगा। मदन मोहन लाल जी स्वप्न में और जोर जोर से रोने लगे। बोले मैं 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो या गुड़ की, आज बिचारो जैसे तैसे यहां पहुंचो रात्रि में, अब तुम मुझसे और प्रतीक्षा करवे की कह रहे हो, तुम कह रहे हो सुबह तक और प्रतीक्षा करूं मैं? अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो अभी आओ, मंदिर खोलो, गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की, मुझको अभी पवा। इसको कहते हैं रास, ये रस नहीं है। अपने भक्त की प्रेम स्थिति को ठाकुर जी स्वीकार करने के लिए लालायित हों, उसको रास कहते हैं। रस और रास। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी के साथ गोपियां रास विहार करने को आतुर हैं, तब तो वो रस विहार कहलाता, लेकिन ये रास विहार इसलिए क्योंकि ठाकुर जी आतुर हैं गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। गोपियां आतुर होती तो रस विहार कहलाता, लेकिन ठाकुर जी आतुर हैं इसलिए रास विहार। रस और रास में ये अंतर है। भगवान ने गोपियों का जब चीरहरण किया था, तब चीरहरण के समय पर ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई,
सब गोपियां अपने अपने कार्यों में रत हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने लगा, सायंकाल का समय। ज्यों ज्यों चंद्र उग रहे हैं त्यों त्यों गोपियों का हृदय मचल रहा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन का ही न्योता दिया है श्री कृष्ण ने मिलने के लिए। बंधुओं, पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये गोपियां साधारण नहीं है, श्रुति रूपा स्मृति रूपा वेद जन्या गोपियां हैं। ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। ये ठाकुर जी की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही हैं, युगों से कर रही हैं। ये त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रज की गोपी बन करके आए हैं। इनको आप सामान्य स्त्री मत समझिएगा। रास लीला को कहीं भी कामजन्य लीला मत समझिएगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा नहीं तो। और ये अपराध प्रकट ना हो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक और निष्काम भाव से इस संपूर्ण व्यवस्था को सुनिएगा। एक बात बंधुओं पुष्ट करूं, ये आजकल ये पुष्ट करनी पड़ती है, कलयुग चल रहा है ना, 2 मिनट में संशय करते हैं लोग। तो ठाकुर जी की जो रास लीला है या इस प्रकार की जितनी भी लीलाएं हैं, इन सब में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं योग मायाम उपाश्रित। ये जितनी भी गोपियां ठाकुर जी के पास गई हैं, अब यहां वर्णन आता 6 महीने तक ठाकुर जी रास बिहार करते रहे, तो 6 महीने तक पति बच्चे परिवार कुल खानदान ये सब ऐसे ही पड़े थे, इनको जरा भी नहीं लगा हमारी बहू बेटियां सब कहां चली गई। तो कहते हैं योग मायाम उपाश्रित। योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को, योग माया कहते हैं हमारी जितनी भी जगत जननी दुर्गा मैया आदि जितने जिनके हम आराधना करते हैं, ये सब योग माया है। ठाकुर जी के रास बिहार में जब गोपियां पहुंची तब योग माया गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में विचरण कर रही थी। बच्चों को लग रहा था हमारी मां तो संग ही है, परिवार के लोगों को लग रहा था हमारी बहू तो घर पे ही है, कोई अलग थोड़े है। लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है, महाराज जी ये आवश्यकता थी क्या रास बिहार की? ठाकुर जी को पता तो था कलयुग आने वाला है, 2 मिनट में लोग प्रश्न उठाएंगे। दंडकारण्य वन के संत हैं ये गोपियां। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस लौट रहे थे तब हनुमान जी निवेदन करते हैं, बोले प्रभु दंडकारण्य वन के असंख्य संत आपका दर्शन करना चाहते हैं। राम जी बोले देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, सूर्यास्त से पहले अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा छोटा भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। हनुमान जी आप इन संतों से प्रार्थना कर दो ये ब्रज का स्मरण करके इतना भजन करें कि जब इनके प्राण निकलेंगे ना तो ये अगला जन्म इनका ब्रज में ही होगा, और ब्रज में भी तब होगा जब मेरा अवतरण होने वाला होगा। ये मेरा आशीष है। अभी तो ये केवल मेरा दर्शन कर पाएंगे, लेकिन ब्रज में मैं आपको इनको मेरी तरफ से आश्वासन कर देना, ब्रज में जैसे प्रियतमा और प्रियतम रहते हैं वैसा आस्वादन इनको होगा। अभी तो ये संत केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा और ये गोपी बनेंगे तो इनके गले में गलवैयां डाल करके खूब रास बिहार करेंगे। तो इसलिए ये वर्षों की प्रतीक्षा की पूर्णता है रास बिहार।